रुकिए, पहले ये देखिए, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी बेसिस पे लोग स्पेस टाइम कर्वेचर को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक चादर होती है जिसमें कोई सेंटर में एक हैवी ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और वो एक कर्वेचर फॉर्म करता है और फिर कई सारे ऑब्जेक्ट्स उसको उसके आसपास रिवॉल्व कराए जाते हैं दिखाने के लिए कि उसी स्पेस टाइम कर्वेचर ने वो ग्रेविटी प्रोड्यूस की। बट इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि उस कर्वेचर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो खुद ही ग्रेविटी की वजह से हुआ है, तो ये खुद ग्रेविटी को कैसे एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि वो जो बॉल ने जो कर्वेचर फॉर्म किया है वो असल में उसके मास की वजह से नहीं, उस पे मास पे लगने वाली ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है, जो अर्थ पुल क्रिएट कर रहा है। बट अगर हमें समझना है कि असल में स्पेस टाइम कर्वेचर होता क्या है, तो पहली बात, इसमें दो फ्लॉज आते हैं। पहला फ्लॉ इसको समझने के लिए हम जो डायमेंशन यूज कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि स्पेस टाइम कर्वेचर एक 4D ऑब्जेक्ट है, बट ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसीलिए हम इसको अलग तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक स्पाइडर का वेब है जिसमें स्पाइडर ने बहुत अलग अलग तरीके से उसको पूरा कंस्ट्रक्ट किया है। अब अगर मैं इसमें ये जो दाना दिख रहा है, सपोज कीजिए ये एक अर्थ है और जो ये स्पाइडर का वेब ये स्पेस टाइम कर्वेचर। अब जैसे ही ये मैं ये जो दाना है ये इसके बीच में डालता हूँ तो वो बीच में जाके अटक जाता है और सारा का सारा वेब उसको ऐसे अट्रैक्ट करके ऐसे टच करता है, ऐसे उसको होल्ड कर लेता है और फिर उसके बाद उस चारों ओर से उसमें एक स्पेस टाइम कर्वेचर बनना चालू हो जाता है। और यही रियल वे में एक्सप्लेन करता है कि अर्थ जो यूनिवर्स में है, एग्जिस्ट कर रही, उसमें स्पेस टाइम कर्वेचर है क्या और कैसे वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ऐसे ही कई सारे अलग अलग प्लैनेट्स जो स्पेस टाइम कर्वेचर के ऊपर होल्ड हुए हैं, उनके ऊपर स्पेस टाइम कर्वेचर वैसा ही इफेक्ट क्रिएट करता है जो ये वेब क्रिएट कर रहा है। इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स लटके हुए हैं फिर अटके हुए हैं और जो हमारा वो दाना है जो अर्थ को सिमुलेट कर रहा है। तो स्पेस टाइम कर्वेचर को समझने के लिए हम इसकी जगह इसको इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग और 4D ऑब्जेक्ट में समझने की क्लैरिटी देता है। दूसरा, उसमें ये फ्लॉ है कि जो स्पेस टाइम कर्वेचर इसकी तरह से यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग वही ग्रेविटेशन यूज़ कर रहे हैं जो अर्थ का है। अर्थ का ग्रेविटेशन यूज़ करके हम स्पेस टाइम कर्वेचर समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्पेस टाइम कर्वेचर वो नहीं होता जो ग्रेविटेशन के से बना हो। नहीं, स्पेस टाइम कर्वेचर होता है जिससे ग्रेविटेशन बनती है। इसका मतलब सिंप्लीफाई करके कहूँ कि जो स्पेस टाइम कर्वेचर यूनिवर्स में बनता है वो उसमें जो मास है, सारा का सारा जो एक मास है, उस मास की वजह से जो स्पेस टाइम के अंदर कर्व पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आसपास के ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ ढलान की वजह से उसकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होते, क्योंकि स्पेस टाइम कर्वेचर खुद उस ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा होता है, उसके मास पे डिपेंड करता है। तो उसका जितना ज़्यादा मास होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा स्पेस टाइम कर्व होगा, स्पेस टाइम उसके अंदर कर्व होगा और उसके अंदर फ्लो करना चालू करेगा। और उसी फ्लो के अट्रैक्शन के साथ, मतलब उसी फ्लो के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास आएगा तो फिर वो उसी फ्लो के साथ उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोलैप्स होने की कोशिश करेगा। यही है स्पेस टाइम कर्वेचर का नॉर्मल कॉन्सेप्ट। और जो हम लोग 3D में देखते हैं वो स्पेस टाइम कर्वेचर का वो ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें अर्थ एज अ कॉमन ग्रेविटी यूज होती है एज अ 3D मॉडल में। वो एक प्लेन चीज़ों पे समझने के लिए पर्सपेक्टिव पे ठीक है, बट एज अ रियल सिमुलेशन के हिसाब से इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। उसके लिए हम ये 4D ऑब्जेक्ट का सिमुलेशन अगर देखें तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है। नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट और ऑन दिस टॉपिक? प्लीज़ let me know in the comment section.